that it is a case, second appeal, where the Malad had stated that it will be dismissed dismissed, and there was liberty may be granted to file a fresh suit for declaration. मतलब ये इस पे बहस हुई थी बिफोर वेकेशन में। क्या मैटर है? परमानेंट इंजंक्शन। दिस इज द सूट ओनली फॉर परमानेंट इंजंक्शन। ये दावा आप क्या बोल रहे हो? दावा कोई इस फाइल पोजीशन से का नहीं, मतलब दिस इज अ सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। ओनली फॉर परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन मतलब 0.47 हमारे कब्जे में है, मतलब हमारा घर बना हुआ है वहां पे, सामने का जो एरिया जो छूटा हुआ है जहाँ पे हमारा सब्जी बाग सब्जी वगैरह हम करते हैं, उसपे इनका वो है पोजेशन है जो कि इलीगल है। मतलब में सिर्फ मैप मतलब प्लेन के तो ये पीछे 30/45 गुणा पर इनका जो है कब्जा है, ये कोर्ट की फाइंडिंग कहाँ है? नहीं है सर, कहीं नहीं है। पैरा 70 में कोर्ट ने कह दिया कि बाधित पूर्व प्रतिवादी आपका जो है कब्जा जो है किस जमीन पर है? हमारा कब्जा सर जितना हमने खरीदा उस पर है, पूरे पर है। क्या खरीदा है आपने? हमने 1.29 एकड़ खरीदा था। 1.29 एकड़ रेस्ट पार्ट हमने खरीद लिया था। खरीदा? अच्छा है, उसी शालिग्राम से। हाँ, वही ओनर से खरीदा था। हाँ, लैंड ओनर वही था, उसी से खरीदा था। हमने नवासी भी खरीदा था। तो उसका रकबा था कितना टोटल? जमीन गई कहाँ? 1.29 था, तो वो हमने खरीद लिया। 1.29 आपने खरीदा। मतलब टोटल दैट वाज 2.29। आई हैव परचेज 1 एकड़, दे हैव परचेज 1.29 एकड़। ये बकाया ये जमीन है किस पर? इनका जो रेस्ट पार्ट है सर, वो कोर्ट ने पाया कि वो एक शोभित राम गौतम के उसमें कब्जे में पाई जा रही है। वो कहाँ लिखा है? वो कहाँ लिखा है बताइए? इसमें इसी में आया है सर ये। नहीं, पैरा बताइए। पैरा 17 में हम पढ़ रहे थे, उसी में ये अपीलेट कोर्ट की जजमेंट पैरा 20 में ये इसमें भी आया सर। ये आप बताइए कौन सा 0.7 एकड़ में बाजी पैरा को पढ़ रहे हैं आप? ये पेज नंबर 26 में ये 0.4 किस पैरा को पढ़ रहे हैं? कौन से कोर्ट के पैरा को? किस पैरा को पढ़ रहे हैं? अपीलेट कोर्ट पैरा। अपीलेट कोर्ट पैरा जी, पैरा 20 पैरा 20 पढ़िए जी। खसरा नंबर ये चौथे पद में लाइन सर 361/1 361/2 के अंश भाग 0.47 एकड़ में वादी राधा देवी का कब्जा पाया गया तथा शेष अंश भाग 0.53 एकड़ राम शोभित के कब्जे में पाया गया, जो कि मौके पर रिक्त पड़ी है। इस तरह से उक्त कमिश्नर जांच प्रतिवेदन एवं प्रतिवादी भास्कर शुक्ला की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज मौखिक साक्ष्य तथा वादी साक्ष्यों के पूर्व परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वादी के मकान के दक्षिण तरफ जो खाली भूमि है, जिसे वादी ने अनलग्न आवास आदान एवं अनलग्न बा में खाली भूमि 45/30 इसके बारे में क्या कहना है पैरा भाई 30 के बारे में? मतलब आई हैव इन्होंने ये सब बोला कि वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमारी नहीं बोला। चौहत्ती, मतलब देयर इज अ चौहत्ती बोला, उसके बारे में क्या कहना है? मतलब देयर इज अ चौहत्ती, हम लोगों ने चौहत्ती भी बनाई हुई है। सुनिए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का सीमांकन कर प्रतिवेदन व कमिश्नर रिपोर्ट मंगाए जाने पर, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय कमिश्नर भी करा। यस, मतलब देयर आई हैव मेड द ऑब्जेक्शन। ये पहले रिपोर्ट मंगाए जाने पर दिनांक 28/7/11 को नायब तहसीलदार गोहा पारू द्वारा सीमांकन कर जारी रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके अनुसार अनलग्न आ में दर्शित आवासादा भाग अराजी खसरा नंबर 361/1 एवं 361/3 का अंश भाग 0.18 एकड़ शामिल है, जिस पर प्रतिवादी गण का कब्जा है, तथा अराजी नंबर 361/2 के अंश भाग, अब ये आपसे रिलेटेड बात आ रही है, 0.47 एकड़ में वादी राधा देवी का कब्जा पाया गया तथा शेष अंश भाग 0.53 एकड़ राम शोभित के कब्जे में पाया गया, जो कि मौके पर रिक्त पड़ी है। क्या कहना है इसमें? मतलब आई हैव वेटेड अ स्टेटमेंट दैट इट इज अ रॉन्ग डिमार्केशन। इन्होंने गलत तरीके से आपने इस कमिश्नर रिपोर्ट पे आपत्ति की थी? यस मतलब आई हैव मेड। क्या हुआ? उसका क्या निर्णय हुआ? कहाँ है वो आपत्ति की कॉपी? दैट इज नॉट एग्जिबिटेड। मतलब आपने तैयारी नहीं की है मुकदमे की? नो मतलब आई हैव प्रिपेयर्ड। बताइए ना, इसका रिजल्ट क्या हुआ? वंस यू ऑब्जेक्टेड भाई, मतलब आई हैव मेड द ऑब्जेक्शन, उसके बाद इससे बहस नहीं होती। आई मेड द ऑब्जेक्शन, आपको बोलना पड़ेगा आई मेड द ऑब्जेक्शन on so and so by filing this application and this was decided by the court on this date and my objection was allowed or rejected or in the light of objection the commissioner was directed to be cross examined। ये बहस होगी इसमें? आप तो आई मेड द ऑब्जेक्शन, क्या बहस है बताइए इसकी? एक एक लाइन कोर्ट की एक लाइन लिखने पे दिन भर बहस हो सकती है। आपकी अभी आपको पता ही नहीं है कि इसमें बहस क्या करना है, और आप ये फाइंडिंग आने के बाद आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपके सीनियर कहाँ हैं, उनको बुलाओ।
कौन है सीनियर? My lord, I'll call the senior. It may बुला be लो, good to pass. बुलाओ अभी। पास ओवर नहीं, अभी रख लिया है, अभी हाल ही बुला लीजिए, जैसी फ्री हो जाए आ जाइए। अब तो राम सोवित के खिलाफ दावा लगाइए आप, या उस रिपोर्ट का खंडन करिए। इतना लाइटली मत लिया करिए जितना लाइटली आप लोग एमए को लेते हैं, नहीं समझे? एमए को खड़े होकर यहाँ हो सकता है आप 2 जजमेंट हाथ में लेके तैयारी कर सकते हो, लेकिन सेकंड अपील की कोई फाइंडिंग्स की तैयारी यहाँ खड़े होकर नहीं कर सकते आप।